वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के नाम से दे रखा है। पीरियोडिक टेबल इसे बोला जाता है। तो अपन देखो, जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें एनसीईआरटी में सबसे पहले जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दे रखा है। यानी जो पीरियोडिक टेबल बनी उसमें किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा, किस साइंटिस्ट ने पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, किसने क्या रिसर्च की, ठीक है, अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल्स बनाई, फिर फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, उन सभी चीजों के बारे में अपन देखेंगे। देखो, यहां से इस पोर्शन से जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कम आए हुए हैं नीट में। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। तो चैप्टर का वेटेज भी आपको बता दिया हूं। अब अपन शुरू करते हैं। देखो, अपन तो जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है ना उसी से शुरू करते हैं। क्या पता जेनेसिस से अब की बार क्वेश्चन आ जाए। भाई पहले नहीं आया है तो क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी में तो है। कुछ टीचर्स तो भाई इसको स्किप ही कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी डोबेराइनर का ट्रेड्स हो गया, न्यूलेट्स का ऑक्टेव रूल हो गया, ठीक है, मोजले, मेंडलीव, इनकी पीरियोडिक टेबल वगैरह, इनकी डिटेल अपन किसमें करेंगे, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले ट्राई किया गया, एक साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। डोबेराइनर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए, यानी पीरियोडिक टेबल्स बनाने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए। और इसने क्या किया, जो ग्रुप्स बनाए ना एलिमेंट्स के, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। कितने एलिमेंट्स के? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। इसीलिए इसका जो रूल होता है ना उसको ट्राइड रूल बोलते हैं। इसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए। अब इसने क्या देखा, जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, तीन क्या बनाया, जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है, अगर उनका मैं एटॉमिक वेट लूं और उसका एवरेज कर दूं तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आ जाता है। ऐसे ग्रुप बनाए इसने। क्या किया, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का एटॉमिक वेट लिया और उसका एवरेज किया तो बीच वाले का एटॉमिक वेट आ गया। यानी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का एवरेज तीसरा वाला आ गया। ऐसा कुछ किया। तो इससे इसने कुछ ट्रायड्स, कुछ ट्रिक बना लिए, यानी तीन तीन के ग्रुप बना लिए कुछ, पर ये ज्यादा नहीं बना पाया। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप बनाए उसकी बात करते हैं। इसने क्या किया, देखो, डोबेराइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जैसे उसने एक ग्रुप बनाया, सबसे पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब अपन बात करें इसके, इसने क्या बोला कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन है। अब उसने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का 39। ठीक है सर। उसने क्या किया, जो लिथियम और जो पोटेशियम है उसको लिया और उसका एटॉमिक वेट का एवरेज किया, यानी 7 + 39 का एवरेज कर दो, बाई 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 46/2, 46/2 यानी 23। ये लो, जो बीच वाला था ना सोडियम, उसका एटॉमिक वेट आपके पास आ गया। ये क्या है, एटॉमिक वेट है। ऐसे कुछ और ट्राइड्स भी बनाए उसने। जैसे उसने बनाया था एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाला। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था ना 40, स्ट्रोंशियम का 88 था एटॉमिक वेट, ठीक है, और जो बेरियम है उसका 137 होता है। तो देखो, इन दोनों का जोड़ के एवरेज करोगे तो कुछ ऐसा ही आता है। अब ये देखो, एक बात सुनो, उसने क्या क्या बनाए, तीन तीन एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए। इसलिए इसके रूल्स को, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइड्स रूल। डोबेराइनर के ट्राइड्स को या ट्राइड्स रूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एनसीईआरटी में दे रखा है ट्रायड रूल, ठीक है। डोबेराइनर ट्राइड्स
जनरली बोलते हैं इसको एनसीईआरटी में ट्रायड्स रूल्स के नाम से भी दे रखा है। तो ट्रायड रूल किसने दिया? डोबेराइनर ने दिया था। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम वाला था। एक एग्जांपल और था इसका, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का था। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला था। इसमें भी यही दोनों का अगर आप एवरेज करते हो ना तो बीच वाले का एटॉमिक वेट का एवरेज आ जाता है। यानी जो डोबेराइनर था इसने अरेंज किया सिमिलर एलिमेंट्स को इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज कर लिया और देखा कि जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम वाज अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। यानी देखो कैसे, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देखो क्या क्या लिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा लिया कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक लिया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 के ट्रायड्स के रूप में इसने जमा लिए और बोला कि ये पीरियोडिक टेबल है, ऐसा बोल दिया इसने। ओके, ये डोबेराइनर केमिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था ये। हाँ, ये और लिख लो एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। डोबेराइनर क्या था? जर्मन केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट था ये। कौन? डोबेराइनर। डोबेराइनर साइंटिस्ट है, डोबेराइनर। इसने रूल दिया था ट्रायड्स रूल, यानी डोबेराइनर ट्रायड्स बोल देते हैं कई बार इसको, या ट्रायड्स रूल के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में देखा है कि ये जर्मन साइंटिस्ट, जो जर्मन केमिस्ट था, साइंटिस्ट ने केमिस्ट था ये। इतनी बात क्लियर होगी? ओके सर। तो अब देखो, ये कुछ एलिमेंट्स पर ही लागू हुआ, तो इसकी लिमिटेशन के रूप में भी लिख सकते हो आप। तो यहां पे लिख सकते हो आप क्या? इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू एलिमेंट्स, हेंस इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। भाई कुछ एलिमेंट्स पे लग रहा है, ये हर एलिमेंट पे थोड़ी लगता है ऐसा, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये आपको डोबेराइनर समझ में आया क्या? डोबेराइनर ने कुछ 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए, एटॉमिक वेट देखा पहले का और लास्ट वाले का, तो क्या हुआ? बीच वाले का एवरेज एटॉमिक मास आ गया। अगर पहले वाले और लास्ट वाले का अगर एवरेज करते हैं ना अपन एटॉमिक वेट का, तो वो बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आ जाता है। इतनी बात क्लियर? तो एटॉमिक वेट याद रखना, ध्यान रखना, इसमें क्या किया था? फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का एवरेज करके बीच वाले का एटॉमिक वेट के बराबर निकाल दिया और कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए थे। क्या क्या थे? ये एग्जांपल्स आ सकते हैं। ओके, तो डोबेराइनर कंप्लीट हुआ। अब इसका आप लिखो फटाफट तुरंत। डोबेराइनर का ट्रायड्स कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। देखो न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है सर, अरेंज किया और इसने बोला कि आप बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट लगातार अरेंज करो, फिर 8वां एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट था ना उसके नीचे लाओ। ठीक है, क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7 7 तक अरेंज करो, फिर फर्स्ट के नीचे 8वां जाना चाहिए। यानी फर्स्ट और 8th की जो प्रॉपर्टीज है ना वो सिमिलर होगी, ऐसा कुछ बोला इसने। इसलिए इसका जो रूल है उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बोलते हैं, ऑक्टेव रूल। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, जो अपने सुर होते हैं ना सारे गामा, उनको यूज करके कुछ बताया। कैसे? इसने पहले तो क्या अरेंज किया, देखो इसने अरेंज कर दिया। देखें लिथियम, इसके एलिमेंट्स के बारे में बताता हूं क्या क्या, कैसी पीरियोडिक टेबल थी इसकी। इसने लिया लिथियम, ठीक है, फिर लिया था इसने बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो 7 एलिमेंट अरेंज कर दिए।
कैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां एलिमेंट है ना जो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे आना चाहिए, फ्लोरीन तक हो गया। फिर इसने यहां पे आया था सोडियम से, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर 7 तक अरेंज किया, फिर 8वां वापस सोडियम के नीचे आना चाहिए, ऐसे बोला। फिर कैल्शियम, बस यहां तक ही थी इसकी पीरियोडिक टेबल। इसने क्या बोला कि जो अपन जो भारतीय संगीत के स्वर होते हैं ना वैसे यूज किया, सा रे गा मा को जैसे यूज किया, कैसे सा, यहां पे लिखता हूं मैं, सा रे गा मा, फिर पा, फिर धा, पा धा नी, और फिर नी के बाद में फिर वापस सा आ जाता है ना, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा मा पा गा रे सा। मैंने हारमोनियम सीखा था इसलिए याद है थोड़ा। देखो सारे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है ना, तो ये सा फिर आ गया, तो इसको वापस वही सा, यानी इसने क्या किया, एलिमेंट्स को भी ऐसे कर दिया, सा रे गा मा पा धा नी, फिर आगे वाला एलिमेंट था ना सा, उसको वापस यहीं पे सा रे गा मा पा धा नी सा रे, ऐसे कर दिया। समझ रहे हो बात? अरे हिंदी में लिखो, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है वापस। तो इस सा को क्या कर दिया इसने, देखो 1 से लेके 7 तक अरेंज किया, फिर 8वां यहां पे फर्स्ट के नीचे 8वां डाल दिया, ऐसा काम किया इसने, और ये पीरियोडिक टेबल बना दी। इसके जो एलिमेंट्स थे ना ये थे बस 20 तक ही, इतने ही थे, इतना ही कर पाया ये। तो इसका जो स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मैंने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहे हैं, द एट्थ एलिमेंट, ठीक है, एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन वन इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखेगा। अब 8वां कौन सा है, देखो ये फर्स्ट है, पहला ये गिनते जाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये आ गया एट्थ। तो फर्स्ट और एट्थ में सिमिलरिटीज हो गई ना, एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये बोला इसने, किसने, ऑक्टेव ने। ये रूल जो न्यूलैंड्स ने, ये ऑक्टेव रूल दिया कब था, एनसीईआरटी में इसका डेटा मेंशन है 1865 में दिया था, याद रख लेना, न्यूलैंड्स ने 1865 में ये रूल दिया था। ओके सर, अब इसकी सर लिमिटेशन भी बता दो, तो लगते हैं आप लिमिटेशन भी लिख लो, इसकी क्या क्या लिमिट्स थी। पहला तो भाई ये कैल्शियम तक ही लागू हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर 20 तक ही लागू हुआ, यानी जो हायर एलिमेंट्स है ना उन पे तो लागू हुआ ही नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वैलिड अप टू ओनली अप टू कैल्शियम, यानी जो लाइट एलिमेंट्स हैं उन पे लागू हो सका। ये लाइट एलिमेंट्स तो हेवी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है, हेवी एलिमेंट्स होंगे, तो नोट फॉर, यहां पे लिख लो नोट फॉर हेवियर एलिमेंट्स। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, अब देखो अपन क्या पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहां पे आ जाती है नियोन, यानी यहां पे नोबल गैसेज आती है, नोबल गैसेज आती है ना फ्लोरीन हेलोजेंस के आगे। पर इस टाइम इसमें कोई भी नोबल गैस की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो इसकी जो ये पीरियोडिक टेबल थी उसमें नोबल गैसेस नहीं थी। ठीक है, तो नोबल गैसेस
तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस नहीं थी, तो ये नोबल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। तो क्रॉस मार दो या अब ऐसे लिख दो, नॉट वैलिड। नोबल गैसेस के लिए ये क्या था, वैलिड ही नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेस थी नहीं भाई, यहाँ पे इस टाइम डिस्कवरी हुई नहीं थी, अब हुई है। पर अब ऐसा नहीं है, आठवां एलिमेंट नोबल गैसेज है, वो फर्स्ट से सिमिलरिटी नहीं रखता है, ध्यान रखना, है ना। प्रेजेंट टाइम में तो यही है, इसलिए डिस्कार्ड हुई है भाई। आठवां तो फ्लोरीन के बाद में नियोन आता है प्रेजेंट टाइम में, तो नियोन आठवां हुआ भाई। ये देख 1 2 ऐसे लिख ले, मैं लिख दूं इसको 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां अभी तो नियोन है प्रेजेंट टाइम में। तो ये नियोन क्या फर्स्ट वाले से लिथियम से सिमिलरिटी रखता है क्या, नहीं रखता ना, एल्कली मेटल से नहीं रखता है, क्लियर बात। तो ये बात है। तो आपका न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल कंप्लीट हुआ, तो छापो इसे। देखो अब आ जाते हैं लोथर मेयर क्लासिफिकेशन पे। लोथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम है उसके से एक ग्राफ बनाया, एक कर्व बनाया, और ऐसा कर्व बना के इसने पीरियोडिक टेबल दे दी। ठीक है, मतलब कुछ खतरनाक ही काम कर दिया, ग्राफ राफ बना के पीरियोडिक टेबल में ग्राफ राफ की पीरियोडिक टेबल बना के दे दी तुम्हारे को। क्या किया इसने, एटॉमिक वॉल्यूम लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पे काम किया। तो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक जो मास है उसमें के बीच में ग्राफ बनाया था। किस किस के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। पहले यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। ही प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। तगड़ा ही आदमी था भाई ये। देखो क्या किया, यहां पे बना देते हैं इसके ग्राफ को अपन। ये लिया इसने एटॉमिक वॉल्यूम, y एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया, x एक्सिस पे लिया एटॉमिक मास। अब इसने ग्राफ बनाया, इसने जो ये ग्राफ बनाया था ना, इसमें ये जो पोजीशंस थी इसकी, पीक पोजीशंस, असेंडिंग पोजीशंस, ठीक है, डिसेंडिंग पोजीशंस, इन पे कुछ एलिमेंट्स रखे थे। जैसे अभी देखो ग्राफ प्लॉट करता हूं उसका मैं, ऐसे कुछ ग्राफ्स बनाए इसने, है ना। यहां एलिमेंट्स था, कितने हो गए, 1 2 3 4, और अपर में ले जाके इसको साइड में ऐसे किया, ऐसा बना दिया कुछ ग्राफ, ऐसा ग्राफ प्लॉटेड किया। अब इसने क्या किया, जो ये पीक पोजीशंस है ना, ये वाली, ये पीक पोजीशंस में डिनोट कर रहा हूं, यह है इसकी ग्राफ की पीक पोजीशंस। इन पीक पोजीशंस पे इसने क्या रखा, पीक पोजीशंस ने इस पे इसने रखा था एल्कली मेटल्स को। तो यहां पे एक बार कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं, ध्यान रखो। ये जो पीक पोजीशंस है, ये इनको बोलते हैं पीक पोजीशंस। इन पीक पोजीशंस पे
पीक पोजीशंस पे इसने रखा एल्कली मेटल। कौन कौन सी है? लिथियम, बेरिलियम, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम तो छोड़ दो इसको, तो है ना, सीजियम तक देख लो। तो कैसे रखा, देखो यहां पे इसने लिथियम रख दिया, ठीक है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे रुबिडियम, फिर यहाँ पे सीजियम, ऐसे रखा, ठीक है। ये पीक पोजीशंस पे इसने क्या रख दिया? एल्कली मेटल्स को। अब देखो डिसेंडिंग पोजीशंस, डिसेंडिंग पोजीशंस कौन सी? ये जो नीचे आ रही है, ये पोजीशंस, ये पोजीशंस जो नीचे आ रही है, ये पोजीशन नीचे आ रही है, ये पोजीशन नीचे आ रही है, ये डिसेंडिंग पोजीशंस है, डिसेंडिंग है ये। तो इन डिसेंडिंग पोजीशंस पे इसने रखा था क्या? एल्कली अर्थ मेटल। यहां पे लिखता हूं मैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन पे रखा इसने एल्कली अर्थ मेटल, अर्थ मेटल एईएम, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इसको, एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। अब एल्कली अर्थ मेटल बेरिलियम हो गया आपका, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, इनको रखा था इसने। कैसे रखा? यहां पे बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, डिसेंडिंग हो रही है ना, जो डिसेंड कर रही है पोजीशंस वहां पे, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर ये डिसेंड कर रही है, यहां पे रख दिया इसने बेरियम, ठीक है। ऐसा ये बना रहा हूं भाई, लोथल मेयर का कर्व। एनसीईआरटी में इसका पॉइंट दे रखा है लोथल मेयर के बारे में, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। लोथल मेयर के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आ गया ना तो फंस जाओगे, ठीक है। डिसेंडिंग पोजीशन हो गई। अब देखो असेंडिंग पोजीशंस कौन सी है? ये देखो अप जा रही है, असेंडिंग है, ये ऊपर जा रही है, असेंडिंग, ये ऊपर जा रही है, असेंडिंग, ये ऊपर जा रही है, असेंडिंग। इन असेंडिंग पोजीशंस पे इसने क्या रख दिया? हेलोजन। यहां पे लिखता हूं असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग। असेंडिंग पोजीशंस पे क्या था? उसने रखा हेलोजन। अब सर हेलोजन, अरे हेलोजन क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये, ठीक है, इनको रखा असेंडिंग पोजीशन पे, यानी यहां पे फ्लोरीन रखा, ये देखो ये फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन रख दिया, यहां पे रख दिया इसने ब्रोमीन रख दिया, यहां पे रख दिया आयोडीन रख दिया, ऐसे, ठीक है। और जो नीचे है ना, नीचे वाली पोजीशंस, ये इनमें डी ब्लॉक मेटल्स को रख दिया इसने। नीचे क्या रखा? डी ब्लॉक, यानी यहां पे लिख देता हूं बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट में डी ब्लॉक रख दिया इसने, डी ब्लॉक एलिमेंट, मेटलॉइड्स और आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनको यहां पे लिख दो ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड मेटलॉइड्स। जैसे यहां पे कार्बन था, यहां पे एल्युमिनियम था, ठीक है, ऐसा। अब ये था आपका लोथल मेयर का कर्व। सर इसकी लिमिटेशन क्या है? भाई कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, इसने तो क्या कर्व बना के, ग्राफ बना के अपने को पीरियोडिक टेबल दे दी, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी, इस वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो आप लिख लो, यहां पे लिख लो इसके बारे में, क्या लिखोगे? इट वाज डिस्कार्डेड, इट वाज discarded as it lacks practical
यूटिलिटी। ठीक है, तो लोथल मेयर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ये याद रख लेना, इसमें क्या है, एक चीज और बताऊं, जर्मन था ये लोथल मेयर, तो लिखो जर्मन साइंटिस्ट था ये, केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट। कहां पे लिख दूं, लोथल मेयर जर्मन केमिस्ट था, यहां पे लिख लो। ये जो लोथल मेयर था ना, ये क्या था, जर्मन केमिस्ट। ओके, और 1865 में दिया था, नहीं 1865 में तो न्यूलैंड्स का आया था, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट, और तो ये 1868 के लगभग गया था। ठीक है, तो इसने ये लगभग दिया था 1868 के लगभग, इसने इसके बारे में चर्चा की थी, इस कर्व के बारे में 1868 में, और 1865 में न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल था। ओके सर, इतनी बात क्लियर। तो अब सब कुछ क्लियर है, एनसीईआरटी की सारी चीजें, जर्मन केमिस्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ओके, तो इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, नोट करो उसको। अब आ जाते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल पे। देखो, मेंडलीव्स ने एटॉमिक वेट पे काम किया, और इसकी जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें इसने क्या किया कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट लिया। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने एक पीरियोडिक टेबल, एक टेबल बना दी। ठीक है, तो इसके लिए अगर इसका मेन कॉन्सेप्ट पूछा जाए या इसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो क्या है, उसकी बात करते हैं अपन। देखो, मेंडलीव ने क्या बोला कि जो भी कोई किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो अपन बोल सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is periodic function of atomic mass। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चला कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं कॉन्सेप्ट। इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी ना, उसका बेसिस क्या था, किस पे बेस कर रही थी ये टेबल, किस बेसिस पे बनाई गई, तो बेसिस है इसका एटॉमिक या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऐसे लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है सर, यानी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ये बनाई गई। ओके सर, दूसरी एक बात और, जो ये मेंडलीव था ना, इसने पीरियोडिक टेबल तो बना दी। कैसी बनाई थी इसने पीरियोडिक टेबल, अगर मैं बोलूं तो इसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी और 9 वर्टिकल रोज बनाई थी। तो 7 थी इसकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, जिनको बोला गया पीरियड। ठीक है, क्या बोला गया, पीरियड्स। और 9 थी वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ऐसे, वर्टिकल रो, जिनको बोला गया ग्रुप्स। ओके सर, इतनी बात क्लियर, ये चीजें इसने बता दी। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है इसमें, इसने क्या किया था कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे,
जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी इसने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ दी थी, और उनका नाम कुछ एका, एल्युमिनियम ऐसे नाम करके या एका शब्द लगा के छोड़ दिया। जैसे मान लो एल्युमिनियम डिस्कवर हो गया, इसके मान लो नीचे का डिस्कवर नहीं हुआ था, पता ही नहीं था, तो इसने इसका नाम क्या दे दिया, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, या एल लिख लो, एल्युमिनियम। ठीक है, ऐसे करके खाली जगह को भी इसने छोड़ दिया। बाद में अगर बाद में ये अब डिस्कवर हुआ ये एलिमेंट, ठीक है, तो ये निकला गैलियम। भाई ये बाद में डिस्कवर हुआ, पर पहले डिस्कवर नहीं था, पर भी इसने जगह बना दी उसमें पीरियोडिक टेबल में, बोला कि यहां पे कोई एलिमेंट आ सकता है, और उसका नाम एका एल्युमिनियम दे दिया। ऐसे 3-4 एलिमेंट्स दिए, उनका आपको बता देता हूं नाम क्या क्या है। ठीक है, तो उसने एक दिया एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे जगह छोड़ दी और उस एलिमेंट को बोला एका एल्युमिनियम। बाद में ये डिस्कवर हुआ ना, तो ये भाई साहब गैलियम था। यानी देखो इसने क्या किया, एल्युमिनियम के नीचे जगह ऐसे छोड़ दी। अब इसका डिस्कवर नहीं था, पर ये था, इसने नाम दे दिया, इसका नाम एका एल्युमिनियम है, बाद में गैलियम बना। ठीक है, डिस्कवर हुआ तब उसका नाम गैलियम था। एक दिया इसने एका सिलिकॉन, एक दिया था इसने एका बोरोन, एका मैग्नीज, ये 4 नाम दिए थे। अब 4 नाम का मतलब भाई इसने क्या किया, बोरोन था, बोरोन के नीचे वाला एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुआ, पर उस पीरियोडिक टेबल में उसके नीचे जगह बना रखी थी। सिलिकॉन के नीचे इसने जगह बना रखी थी। ठीक है, मैग्नीज के नीचे एक जगह बना रखी थी, उसको बोला था एका मैग्नीज। ये खाली थे, ये जो डब्बे है ना वो डिस्कवर नहीं हुए थे, पर इसने उनका नाम दे दिया था भाई। तो एका सिलिकॉन वाला एलिमेंट था जर्मेनियम। ठीक है, वो एका बोरोन वाला स्कैंडियम, एका मैग्नीज वाला कौन सा था। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Ga, Ge, Sc और Tc, ऐसे याद रख सकते हो आप, GAG, SC, TC। ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बोरोन, मैग्नीज का एका एल्युमिनियम का Ga, फिर एका सिलिकॉन Ge, एका बोरोन था स्कैंडियम Sc। ठीक है, एका मैग्नीज Tc, GAG, SC, TC। ठीक है, इतनी बात। भाई साहब इसने एक काम और किया था, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, कुछ एटम्स में क्या किया था इसके ने, कि उन एटम्स के एटॉमिक मास में करेक्शन ही कर दिया था। कुछ एटम्स के एटॉमिक मास में क्या किया था, करेक्शन किया था। कुछ एटम्स के एटॉमिक मास में इसने क्या कर दिया था, करेक्शन कर दिया था। जैसे प्लेटिनम था, यूरेनियम था, गोल्ड था, इनके एटॉमिक मास में कुछ करेक्शन कर दिया था इसने। ठीक है, अपनी पीरियोडिक टेबल के जो बना रहे थे उसके साथ, पर वो एनसीईआरटी में नहीं छोड़ो उसको। एनसीईआरटी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे इसकी अब देखो मेडल्यूस की ये चीजें हो गई, अब इसकी डीमेरिट्स देख लेते हैं, लिमिटेशन क्या थी, तो डीमेरिट्स डालो इसकी, डीमेरिट्स। ठीक है, ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहली डीमेरिट तो क्या थी कि इसने हाइड्रोजन के बारे में जो है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, कि हाइड्रोजन को कहां पे रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप के साथ में रखेंगे या हेलोजन्स के साथ में इधर रख रहे हैं, क्या कुछ कुछ बोला ही नहीं इसने। मतलब हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको डिफाइन नहीं किया, उसकी स्थिति के बारे में बिल्कुल फिक्स नहीं बताया। तो पहला तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। ठीक है सर। दूसरा इसने क्या किया,
जो इसकी पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी भाई? एटॉमिक मास पे। अब मेरे को ये बताओ, जो आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे मैं कार्बन के आइसोटोप ले लूं, ये बताओ, मैंने कार्बन 12 लिया और एक लिया कार्बन 14, तो दोनों का एटॉमिक वेट तो अलग अलग है, इसका तो 12 है, इसका 14 है, तो दोनों तो अलग अलग होने चाहिए, फिर तो अलग ग्रुप में रखे जाने चाहिए। पर कार्बन को तो वर्तमान में तो किसी एक ही जगह ही तो रखा जाता है, एक ही ग्रुप में कार्बन को। तो आइसोटोप्स पे लागू नहीं होता, क्योंकि आइसोटोप्स का भाई एटॉमिक मास ही अलग हो गया। तो भाई अलग अलग क्यों? कार्बन के ही आइसोटोप को अलग थोड़े रखते हैं, नहीं रखते ना, रखा भी नहीं इसने। तो अपन बोल सकते हैं क्या? नो सेपरेट पोजीशन वर आइसोटोप्स। यहां पे एग्जांपल करके लिख लो, जैसे कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 14, ऐसे समझ जाओगे इससे। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिमेरिट और आती है इसकी, एनामोलस, जो इसके पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स थे उसके बारे में। एनामोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है इसके बारे में, मतलब बता रखा है, समझा रखा है इसके बारे में। एनामोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, इसने क्या किया था कि एटॉमिक वेट के, एटॉमिक जो मास है उसके बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया, पर इससे कुछ गलतियां हो गई। क्या? इसने क्या किया कि कम एटॉमिक मास वाले को तो पहले रख दिया, नहीं, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया, कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा, तो वो एनामोलस पेयर हो गया इसका। और इसने कुछ बहुत सारे, मतलब 3-4 ऐसे पेयर्स दे दिए थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे इसने पहला पेयर था इसका आर्गन और पोटेशियम का। आर्गन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 39.9 और पोटेशियम का 39.1। अब देखो 39.9 ज्यादा है ना, पर इसने ऑर्गन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रखा। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था तो भाई ऑर्गन बाद में आता, क्योंकि 39.9 है, ये 39.1 है, तो पहला एनामोलस पेयर ये हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में गलत दे रखा है, वो यहाँ पे 39 ही दे रखा है शायद, एनसीईआरटी में तो 39 ही दे रखा है, 0.9 गलत है वो। एनसीईआरटी में एक वो डाटा थोड़ा रॉन्ग है, कर लेना, करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है। वो इसी की टेबल में वहां पे एक पोजीशन में गलती दे रखी है, एक डायग्राम बना रखा है ना, उसमें दे रखा है गलती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 39.9 आर्गन और पोटेशियम का। दूसरा मैं अगर बात करूं, इसने क्या किया, टेलुरियम और आयोडीन के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। आएगा तो एग्जांपल टेलुरियम और आयोडीन वाला आएगा। देखो टेलुरियम का जो एटॉमिक मास होता है ना 127.6 होता है, और आयोडीन का होता है 126.9। अब बताओ ज्यादा कौन सा? 126.6 है ना, 27.6 है, और 126.9 कम है। पर देखो टेलुरियम को पहले रख दिया, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था तो बाद में ज्यादा मास वाला आना चाहिए ना, एटॉमिक मास वाला, पर इसने तो यहां पे भी गलती कर दी, ठीक है। वैसे ही अपन बात करें, देखो एक और था, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये वाला एग्जांपल स्पेशल तरीके से समझाया हुआ है टेलुरियम और आयोडीन के बारे में, एनसीईआरटी में डिटेल में समझाया हुआ है, ये 127.6 लिख के 126.9 लिख के, है ना, ओके। डेटा याद नहीं करना, डेटा मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें याद नहीं करना, मेरे को याद है इसलिए लिख दिया मैं समझाने के लिए। भाई मेरे को याद होना चाहिए समझाने के लिए, तुम्हारे को याद करना नहीं है। तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि देखो ऐसा किया, आर्गन और पोटेशियम वाला, एक था एनामोलस पेयर, एक टेलुरियम आयोडीन वाला था, एक था आपका TH और Pa, तीसरा हो गया, और एक कोबाल्ट और निकिल वाला था, कोबाल्ट और निकिल वाला था, ठीक है, ओके सर।
तो इतनी बात क्लियर होगी क्या? ये 4 एनोमलस पेयर भी आपको याद होने चाहिए इस पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी की सारे पॉइंट, सारे क्रेज पॉइंट आपको समझा दिए मैंने। भाई डी मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है कई बार। अभी वो 2025 में डाल्टन की थ्योरी की डी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था, और एक दिन पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन आएगा भाई डी मैट्रिक्स से, वहां से वो आ गया, बाई चांस हो जाता है कभी कभी। तो डी मैट्रिक्स याद रख लेना। देखो इसमें यार इतनी सी चीजें लिखी, वहां एनसीईआरटी में तो पूरा पैराग्राफ ऐसे फालतू की लाइनें भर रखी, मैंने सारी क्रिस्प लाइनें निकाल के दे दी तुम्हारे को, ओके। अरे इतना तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो एक ही एग्जांपल है, टेलुरियम और आयोडीन वाला, पर ये भी होते हैं, बता दिया ना तुम्हारे को, ओके ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास ओनली फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें किसके, ये ध्यान रखना, एटॉमिक मास। नोट करो फटाफट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होगी, है ना। अब अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। जो मेंडलीव था ना, वो रशियन केमिस्ट था, एक रशियन केमिस्ट था, कौन? मेंडलीव। अब अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी, तो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोजले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। देखो मोजले ने काम किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इसने, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि जो आपके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है उस पे पीरियोडिक, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का। समझ रहे हो बात? यानी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट बताता हूं, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत उसके बारे में दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसने क्या किया, एलिमेंट लिया एक्सरे, एक्सरे डाला, ठीक है सर। अब क्या हुआ, इसने एक्सरे डाला तो कुछ फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से लिख देता हूं, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। एंड जो एलिमेंट का जो जेड था, यानी एटॉमिक नंबर, अब इसने एलिमेंट पे एक्सरे डाल के उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह और एटॉमिक देखा, और इसके एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के रूट में एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ये क्या देखता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एटॉमिक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते हो आप, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, और लीनियरली वेरी करती है। मतलब क्या था, इसने क्या किया, रूट वी और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या था, जेड, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो एक ये ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इसने यहां से एक इक्वेशन भी निकाली थी, एक इक्वेशन भी दी इसने। इक्वेशन क्या थी इसकी, रूट वी, ये वी का मतलब, ये वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है ना, वी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये था रूट वी क्या था, फ्रीक्वेंसी, जेड क्या है यहां पे एटॉमिक नंबर, ए एंड बी थे यहां पे कांस्टेंट। ये तो इसका एक्सपेरिमेंट था। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका ये दे रखा है कि रूट वी और एटॉमिक नंबर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा दे रखा, ग्राफ भी नहीं बना रखा पर स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको ये ग्राफ भाई पता होना चाहिए, वही स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। इसका इक्वेशन देखो, इसका लॉ क्या था, बेसिस क्या था इसका,
इसका बेसिस था एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है सर, ये इसका बेसिस था। लो क्या था इसका? इसका लो अगर लिखना चाहें तो क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर periodic function of their atomic number। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है, ये ध्यान रखना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव में मैंने यहां पे लिख दिया था एटॉमिक मास पे, और मोजले क्या बोलता है? एटॉमिक नंबर पे। दोनों में डिफरेंस है। मेंडलीव एटॉमिक मास पे चल रहा था और ये एटॉमिक नंबर पे चल रहा है। कौन? मोजले। जो वर्तमान में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो ना, वो है मोजले की पीरियोडिक टेबल। ये था। इसने क्या बोला? जो इसकी जो पीरियोडिक टेबल है वर्तमान में, उसमें 7 तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज है, यानी 7 पीरियड्स है। तो आप लिख सकते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल रो ये वाली ऐसे, इनको बोला पीरियड्स। ओके। और 18 वर्टिकल कॉलम है, जिनको बोला ग्रुप। तो इसमें कितने ग्रुप्स हुए भाई? ग्रुप्स टोटल कितने हैं? 18 है, ध्यान रखना। अब 18 ग्रुप्स है ना, और इसमें ब्लॉक कितने हैं वो भी लिख लो। ब्लॉक दे रखा है एस, पी, डी और एफ। तो यहां पे ब्लॉक्स कितने हैं? 4 ब्लॉक है। और चारों ब्लॉक्स कैसे कैसे डिवाइडेड है उसकी बात करते हैं अभी थोड़ा। देखो, इसने बोला कि जो ग्रुप्स हैं 1 और 2 ग्रुप्स, तो कौन सा है? एस ब्लॉक है। चलो थोड़ा उधर समझाते हैं इसको ना, ये चीजें इधर समझाते। ये नोट कर लिया क्या? ये एक्सपेरिमेंट था इसका, ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक चीज और लिख लो इसके बारे में, मोजले के बारे में। मोजले क्या था? ये था ब्रिटिश फिजिसिस्ट था, ये केमिस्ट नहीं था, फिजिसिस्ट था ये। तो अपन बोल सकते हैं ब्रिटिश फिजिसिस्ट था। एनसीईआरटी चेक करो, दे रखा है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट है मोजले, केमिस्ट नहीं था। कब दी थी ये एनसीईआरटी में 1931 दे रखा है ईयर इसका, है ना? ये भी देख लो, पर आएगा नहीं क्वेश्चन, ज्यादा इतना डीप नहीं जाएगा वो। अगर वो पूछ लिया ब्रिटिश फिजिसिस्ट था क्या मोजले, कट ऑफ कितनी डाउन चले जाएगी पता है क्या? रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा ये। अभी वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था ना, हाँ, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा अभी। चलो ठीक है। अब देखो, ये नोट कर लिया, रब कर दो इसको। लिखो नोट्स। ग्रुप्स कितने हैं भाई? ग्रुप्स हैं 18। 18 में से पहला और दूसरा ग्रुप है एस ब्लॉक। फिर आ जाओ
आप 13 ग्रुप, थ्री, पहले 3 to 12 कर लेते हैं, 3 to 12 ये आपके डी ब्लॉक आएंगे। ठीक है, अब आ जाएगा 13 से लेके और आपका 18 तक, 18 है ना, तो ये आ जाएगा पी ब्लॉक। अरे सर आपने तो बताया था एफ ब्लॉक भी होता है, अब वो कहां पे है? वो आपका जो एफ ब्लॉक होता है ना, वो इस थर्ड ग्रुप में ही होता है, ओनली थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में होता है एस, ये जो एफ ब्लॉक है वो थर्ड ग्रुप में होता है, इतना नोट करो। कर लिया? हो गया क्या? अब देख एक पॉइंट और लिख ले, अगर देख एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट 28 एलिमेंट होते हैं इसमें, ये 28। अब एक बात बोलूं तुम्हारे को कि लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, एक पॉइंट लिख लो आप, लार्जेस्ट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, वो कौन सा है भाई आपका? वो थर्ड ग्रुप ही है, ध्यान रखना, थर्ड ग्रुप में क्या है? देखो 28 तो एफ ब्लॉक है एलिमेंट, ठीक है, प्लस 4 आगे आपके पास यहाँ के डी ब्लॉक के एलिमेंट, 4 डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, रुको आराम से देखो। तो टोटल इसमें कितने हो गए थर्ड ग्रुप में? 32 एलिमेंट्स। कितने? 32, तो सबसे बड़ा ग्रुप है ये। देखो अरे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक भाई एलिमेंट्स अभी सारे, यार ट्रिक भी बताऊंगा, रुक जा, ट्रिक भी बताऊंगा इनकी, पर ये याद होगी कि ये चीजें थोड़ी सी देख लो रे, ये दोबारा बताऊंगा सारी चीजें, यार सिंपल सी चीज तो है ही। ठीक है, अब एलिमेंट्स और उनकी ट्रिक्स फटाफट देखो। ट्रिक मैं पहले लिखूंगा, फटाफट ट्रिक लिखूंगा, नहीं ट्रिक, एलिमेंट्स लिखूंगा, ट्रिक बोलूंगा, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लेना, ठीक है, या आप खुद भी बना सकते हो यार। ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, कैसे है देखो, इसमें ये दे रखा है ना, एसपीडीएफ ब्लॉक की पोजीशंस बता देता हूं एक बार, देखो कैसे दे रखा है। ये है आपका एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, फिर यहां पे दे रखा है पी ब्लॉक, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है आपको? एफ ब्लॉक। ऐसा है, ये है एस ब्लॉक, दो है ना एस ब्लॉक, फर्स्ट एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी बता दूंगा सारी चीजें। मतलब ये एस ब्लॉक दे रखा है, ये एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऐसी है पीरियोडिक टेबल, पता ही होगा ये तो सबको। ठीक है, चले तो नोट कर लो एक बार। देखो अब पूरी पीरियोडिक टेबल, जैसे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारा देखो बोर्ड पे लिख के बताऊं या आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसी से समझाऊं? मेरे पास एक ऑप्शन और है इसका, चलो ठीक है उससे बताता हूँ, है ना। एक चीज एक बार ये चीजें देख लो, एक चीज और बता रहा हूं वो देखो, फिर उसके बाद में समझाता हूं पूरे एलिमेंट्स को, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार एक देख लो, एक चीज देख लो कि जो फैमिली नेम है एलिमेंट्स के, वो देख लो एक बार, फैमिली नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, based on
देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप्स की बात करूं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करूंगा। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करूंगा, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है ना, उनकी बात करूंगा। तो एस ब्लॉक की बात करता हूं, तो ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल बोला जाता है। एल्कली मेटल्स, ये कौन कौन से हैं भाई साहब? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो है आपका ट्रिक क्या था, हलीना की रब से फरियाद। ये है एल्कली मेटल्स बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को। ग्रुप सेकंड, अब सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? अरे ग्रुप तो ऐसे होता है ना, ग्रुप तो ऐसे होता है, लिथियम, अब तुम ऐसे लिख लो यार, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये ग्रुप है। ठीक है, दूसरा बेटा मांगे कार, कैल्शियम कार, स्कूटर, बाप राजी, ये हो गया ग्रुप सेकंड। ये हो गया ग्रुप फर्स्ट, ऐसे लिख लो। ग्रुप सेकंड इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हो जाएगा आपका वही, बेटा मांगे कार, स्कूटर, अरे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडोन। ठीक है, ये हो गया, इतनी बात की है। अब मैं बात करता हूं आपकी ग्रुप 13 की। ये तो एस ब्लॉक हो गए, अब मैं पी ब्लॉक की बात कर लेता हूं। पी ब्लॉक में आता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो ग्रुप 13 की बात करता हूं। ग्रुप 13 है ना, 13, ये है बोरोन फैमिली। इसको बोलते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम, थैला। ठीक है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली। ये हो गया काशी गए शंकर प्रभु। ठीक है, ग्रुप 15 की बात करूं मैं, ग्रुप 15 क्या है? ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम है नेक्टोजन्स। निक्टोजन्स क्यों बोलते हैं? इसकी पंजेंट स्मेल होती है निक्टोजन्स की। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ऐसे याद रखो। और ग्रुप 16 की बात करूं, ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस। ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेलुरियम और पोलोनियम। ये हो गई ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 तक आपकी। आगे देखते हैं अपन, अब लिखते हैं ग्रुप 17, लिख लो। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl है। एक ग्रुप बचा हुआ है लास्ट वाला, वो क्या है? ग्रुप 18। ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या इसको इनर्ट गैसेस। ओके, ये है हमारे नेता एंड कर्मचारी जिंदा रहे, इस हिसाब से नेता और कर्मचारी जिंदा रहे।
हो गया। तो देख लो पी ब्लॉक भी हो गया तुम्हारा। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक है, वो एस ब्लॉक था। हमारे नेता और कर्मचारी जिंदा रहे, फिर कल बाहर आई, इंटेस्टाइन लिख लो, आत्मा। ठीक है, रेडियो एक्टिव है लास्ट वाला। तो ये फ्रेंसियम रेडोन, ये रेडियो एक्टिव है। देखो नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। तो देखो इसमें अब मैं आपको क्या है कि सारे अभी एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स की ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे तो बोल ही दी ना। देखो यहाँ पे लीना की रब से फरियाद, हलीना, हाइड्रोजन ऊपर आ जाता है इसमें। ठीक है, लिथियम से भी पहले हाइड्रोजन होता है। तो हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, और बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भाई भाई भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, और ये हमारे नेता और कर्मचारी जिंदा रहे। लास्ट वाला थोड़ा ऐसे लग रहा है ना। हाँ नहीं लग रहा है। चल ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन देखते हैं इसके जो और ट्रिक्स है ना, डी ब्लॉक वाले सारे। अरे मेरे को तो याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, एटीएम, जर्कोनियम, नाइट्रियम, मोलिब्डेनम। तुम भी याद कर लो यार ट्रिक। मैंने तो ट्रिक बनाई नहीं रखी, मेरे को सारे याद है ऐसे ही। ये भी ट्रिक ऐसे सुनी सुनाई बोल देता हूं। मैंने ट्रिक नहीं बना रखी पीरियोडिक टेबल की, ऐसे ही याद कर रखा है। ऐसे ही याद होगी यार, वो ट्रिक बनाने के चक्कर में ऐसे ही याद हो जाती है चीजें। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा, तो सारी ट्रिकें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल दी ना इनकी तो और बोल दूंगा। ठीक है, एफ ब्लॉक की याद कर लेना। और अब क्या बचा, देख मैंने तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो बता ही दिया, डी और एफ बचा, उन दोनों की बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है, और नीचे एफ ब्लॉक दे रखा है। अब मैं इन सभी जो ब्लॉक्स है ना, उनकी आपको ट्रिक बता देता हूँ, और लास्ट में ट्रिक आपको लिख के भी दे दूंगा कि कौन सी अलग से ट्रिक, कौन सी दूसरी। भाई एक ट्रिक याद नहीं होती तो दूसरी वाली आप याद कर लेना। ठीक है, तो एस ब्लॉक की सबसे पहले अपन ट्रिक्स देखते हैं। तो एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है। फिर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। तो इसमें ट्रिक है आपकी लिथियम वाले की। देखो फर्स्ट ए की, यानी फर्स्ट ग्रुप की है हलीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। और आगे है सेकंड ग्रुप की बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये ट्रिक इसकी हो गई आपको। ठीक है, तो याद कर लेना। देखो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ओके, अब है डी ब्लॉक। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, मेरे को तो देखो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। अब आपके लिए ये दोनों ट्रिक दे दिया, स्कैंडियम सीरीज की और इट्रियम वाली सीरीज की। ठीक है, दोनों के याद रख लो। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्रेश को नहीं धुला क्यों जी, और यारी जरा निभाना मौत तक, राहें रुकावट पड़ी आगे चढ़कर। ठीक है, कैडमियम हो जाएगा। इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम। ठीक है, रोडियम, पैलेडियम और एजी और कैडमियम। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में आता है लापता वरना रे और इधर पिटाई और होगी। इस तरीके से आप लेंथेनम वाली ये सीरीज है ना, लेंथेनम से स्टार्ट है ना ये 57 से, उसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में एक्टिनियम से स्टार्ट है 89 से 104। ठीक है, रदरफोर्डियम, डबनियम, ठीक है, सिबोर्गियम, बोरियम। ठीक है, इनको याद कर सकते हैं। इसके लिए भी ट्रिक आपको बता दी जाएगी। अब पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। देखो पी ब्लॉक में है बोरोन वाली फैमिली, इसको कैसे याद रखोगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, ओके। कार्बन वाली फैमिली को काशी गए शंकर प्रभु के नाम से। नाइट्रोजन वाली फैमिली को नेपाल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब भिखारी के नाम से। ऑक्सीजन फैमिली को ओल्ड स्टाइल से टीपोक से। और हेलोजन्स को फिर कल बाहर आई आत्मा।
और हेलोजेंस को हमारे नेता और कर्मचारी जिंदा रहे, इस ट्रिक से आप याद कर लोगे। और ट्रिक में अभी आपको इसको लिख के बता देता हूं, ठीक है। अभी आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब देख लो, इनकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये सीरियम और थोरियम दोनों सीरीज की ट्रिक है कि आप याद कर सकते हैं। देखो, ये पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स हो गई। वैसे मैं और बताऊंगा कल नेक्स्ट लेक्चर में, आपको डिटेल से इनके बारे में और बताया जाएगा।